हेलो एवरीवन। हम लोग आईटीआई के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सब्जेक्ट का सेकेंड ईयर नीमी का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के साथ साथ हम लोग उससे जो जुड़ी हुई थ्योरी है उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे, ताकि इसी पैटर्न का कोई और क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। आज के इस वीडियो में हम लोग 1 से लेके 8 तक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्लम्बर स्पेस द पाइप्स यस्टरडे। इसके जो ऑप्शंस दिए हैं रिपेयर, रिपेयर्ड, वॉज रिपेयर्ड, ये थोड़ा सा डिपेटेबल है, तो इसको हम लोग लास्ट में डील करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। कुमार ब्लैंक अ गुड कारपेंटर। देखिए ये है क्वेश्चन आपका हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जैसे कि आप देख कर आ रहे हैं, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्वेश्चन है। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है इज, एम या फिर आर। अब इस, एम और आर का जो यूज़ है वो क्या है, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो आप इज यूज़ करेंगे, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप आर यूज़ करेंगे, और आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर आई है तो आप एम यूज़ करेंगे। अब इसमें सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, इस सेंटेंस में देखिए कुमार, ये आपका सब्जेक्ट है, मतलब जो किसी काम को करता है या जिसके बारे में बात की जाती है वो है सब्जेक्ट। ठीक है, तो कुमार के बारे में बात किया गया है तो कुमार सिंगुलर है। अगर कुमार और उसके दोस्त विनोद हो जाते तो वो हो जाते प्लूरल, है ना। तो अगर सिर्फ कुमार है तो हम लोग इज यूज़ करेंगे, वो और उसके दोस्त, या फिर हम लोग बोले लेबर्स, बहुत सारे लेबर, है ना, तो उसमें आर यूज़ होगा। अगर बोलता आई एम अ गुड कारपेंटर, आई यूज़ होता तो हम लोग एम यूज़ करते। ठीक, तो ये अंडरस्टूड है। आर इसका आंसर नहीं होगा, कैन इसका आंसर नहीं होगा, बी नहीं होगा, इज द राइट आंसर। ओके, सो ये सेंटेंस क्या बनेगा आपका कि कुमार इज अ गुड कारपेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कम टुमारो एंड फिक्स द डोर नॉब। ये है नॉब, KNOB, प्रिंटिंग मिस्टेक, फिर यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप, है ना, फुल स्टॉप। दिस सेंटेंस इज, यह जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का सेंटेंस है ये बोल रहा है। सेंटेंस क्या है, कम टुमारो एंड फिक्स द डोर नॉब। डोर नॉब वो होता है दरवाजे का जो हैंडल आपका होता है जिसको घुमा के दरवाजा खोलते हैं। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, तो इसके लिए पहले हम लोग ये समझ लें कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, है ना। तो मतलब के आधार पे 6 टाइप के सेंटेंस है, और भी बहुत टाइप होता है सेंटेंसेस का, लेकिन हम लोग अभी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 6 टाइप के सेंटेंस आपको समझने ज़रूरी हैं। पहला है आपका आज्ञावाचक, है ना, जिसमें हम लोग ऑर्डर देते हैं, जिसको बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है इच्छावाचक, जिसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैंने अपनी कोई इच्छा जाहिर कर रही है। अगला है आपका विस्मयादिबोधक वाक्य यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और उसका अगला होता है आपका विधिवाचक अफर्मेटिव सेंटेंस, निषेधवाचक नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस। एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज मैंने आपको कल मंगाया कि भाई कल सब आप आके अपनी कॉपी चेक कराएंगे, है ना, तो ये मेरा एक ऑर्डर हुआ आपको कि आप लोग सब के सब कल अपनी कॉपी अवश्य रूप से चेक कराएंगे। तो ये हो गया आपका आज्ञावाचक वाक्य, है ना। अगर मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर कर रहा हूँ, ठीक है, कि कल मेरी इच्छा है भाई कि कल सब लोग कॉपी चेक करा लो, है ना, तो ये हो गया इच्छावाचक वाक्य। अगर मैं सेंटेंस में विस्मय दिखे, एक्साइटमेंट दिखे, एक्सक्लेमेशन दिखे, है ना, तो वो हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि सपोज मेरे बोलने के पहले ही आप लोगों ने कॉपी कंप्लीट करके ले आया, है ना, तो मैं आश्चर्यचकित हो जाऊंगा, मैं बोलूंगा क्या आप लोगों ने कॉपी कंप्लीट कर ली, है ना, तो मैं चौंक जाऊंगा। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर आप मेरे से पूछेंगे सर कल क्या हम कॉपी चला चेक करा लें, तो मैं बोलूँगा हाँ भाई कल आप लोग अपनी कॉपी चेक करा लीजिए, तो इसको बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं आपके किसी बात का जवाब हाँ में दे रहा हूँ। अगर मैं बोलूँगा नहीं कल मत लाना परसों लाना, अगर मैंने नहीं बोल दिया तो वो हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अगर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप सबकी कॉपी कंप्लीट हो गई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो वो हो गया प्रश्नवाचक वाक्य या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
ठीक है, अब अपने क्वेश्चन में आइए। कम टुमारो एंड फिक्स द डोर नॉब। इस सेंटेंस में ना उसने कुछ प्रश्न पूछा है उसने कोई नकारात्मक बात की है, न ही कोई चौंकने वाली बात की है ना। तो ये आपका इंट्रोगेटिव तो हो ही नहीं सकता, चौंकने वाली बात नहीं की है तो एक्सक्लेमेटरी भी नहीं हो सकता। ये है एक इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसने बस एक सीधा से आपको आदेशात्मक एक वाक्य बोला है, इम्पेरेटिव सेंटेंस या इम्परामेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इफेक्टिव द सीटीएस ट्रेनिंग हैज बीन। यहाँ पे इस साइन को देखिए, ये है एक्सक्लेमेटरी साइन, है ना। एक्सक्लेमेटरी साइन है मतलब ऑब्वियस सी बात है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इम्पेरेटिव नहीं है, डिक्लेरेटिव नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं कि किस किस टाइप के साइन यूज होते हैं, ठीक। इन साइंस को तो आप जानते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एक होता है फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, है ना। एक होता है कॉमा, अल्प विराम, जैसे कि मैं बोल रहा हूं आई एम गोइंग टू ITI। यहाँ पे मैंने लगाया फुल स्टॉप, मेरा सेंटेंस पूरा हुआ। जैसे कि मैं बोलूँगा आई एम कॉमा गोइंग टू ITI, थोड़ा सा रुक के बोलते बोलते कि मैं ITI जा रहा हूँ, जैसे कि, है ना, हल्का सा रुका तो अल्प विराम। अगर मैं सेंटेंस को आधे बीच में रोकूं तो ये हो गया अर्ध विराम, जैसे कि आई एम गोइंग टू ITI जस्ट फॉर टुडे, है ना, मैं सिर्फ आज के लिए ITI जा रहा हूँ। मैंने आधे दूर में अपने सेंटेंस को रोका और उसके बाद उसको कंप्लीट किया, आई एम गोइंग टू ITI जस्ट फॉर टुडे, ठीक, अर्धविराम। अगर मैं कहीं पे प्रश्न पूछूं जैसे कि एम आई गोइंग टू ITI, है ना, क्या मैं ITI जा रहा हूं, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक। अगर मैं एक्सप्लेनेशन में बोलूँगा आई एम गोइंग टू ITI, यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन मार्क भी लगा सकता हूँ, इसमें आदि बोधक चिन्ह, है ना। एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन बोलते हैं बेटा, है ना। मतलब कि मैं, जैसे कि सपोज मेरा किसी कारण से मैं नहीं जा पाया लेकिन जाने का सिनारियो बन गया और मैं खुश हूँ कि मुझे जाना है ना, तो मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा, एक्सक्लेमेशन। वैसे ही एक निर्देशक चिन्ह है, जैसे कि कोई सेंटेंस लिखते हैं तो आगे एक डैश लगा देते हैं ना, इसके बाद की चीजें आपको समझनी है। योजक चिन्ह, जैसे कि हम लोग लिखते हैं नाउ, अ, डेज, ठीक, आजकल, आजकल को इंग्लिश में लिखते हैं नाउ डेज। तो ये जो छोटा छोटा डैश लगाते हो इसको बोलते हैं हाइफन या फिर योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, अगर किसी के कोटेशन को, किसी की बोली हुई बातों को आपको बोलना है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, अराइज, अवेक एंड डोंट स्टॉप until the goal is reached, है ना। ये स्वामी विवेकानंद ने बोला है, मैंने अपने मन से नहीं कहा, है ना। तो इसको मुझे उद्धरण चिन्ह लगाना पड़ेगा क्योंकि ये उनका कोट है, इसलिए कोटेशन मार्क। इसी का एक ये होता है इन्वर्टेड कामा, अगर इस सेंटेंस को मेरे को इंपॉर्टेंट दिखाना है तो मैं से यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगा दूंगा, ठीक। और एक होता है विवरण चिन्ह, जैसे कि लिखते हैं अपन फॉलो द इंस्ट्रक्शन, उसके बाद हम लोग ऐसे डैश कर देते हैं, फिर इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 ऐसा चालू करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के ये हो गए आपके सिंबल्स हो गए, ठीक, जो सेंटेंस में यूज होते हैं। अब अगले सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी। अपने बॉस से बात करते समय आपको कैसा होना चाहिए। पहला हुआ ऑप्शन है इम्पोलाइट, इम्पोलाइट मतलब असभ्य, तो बॉस से बात करते समय असभ्य नहीं रहेंगे। अगला है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक तौर पे, अनौपचारिक तौर का मतलब है कि आप अपने दोस्त यार से जैसे बात करते हैं, और भाई कैसा है, और सुनाओ क्या हाल चाल है, आप अपने बॉस से तो ऐसा बात नहीं करेंगे, है ना। आप हमेशा अपने बॉस से बात करेंगे फॉर्मल वे में, ठीक है। हेलो सर हाउ आर यू, है ना। हे ब्रदर हाउ आर यू, ऐसा बात नहीं करेंगे, हेलो सर हाउ आर यू, ये है फॉर्मल तरीका।
बात करने का। ओके। 6th क्वेश्चन, द कस्टमर रिक्वेस्टेड द लेडी एग्जीक्यूटिव टू डिस्प्ले द डिफरेंट मोबाइल फोन मॉडल्स। एक कस्टमर ने लेडी एग्जीक्यूटिव को अलग अलग प्रकार के मोबाइल फोन दिखाने के लिए कहा। द कस्टमर आस्क्ड ब्लैंक टू मेंशन द कॉस्ट ऑफ फोन। कस्टमर ने फोन का जो दाम है ना, वो पूछा। अब यहाँ पे क्या है, लेडी एग्जीक्यूटिव है और इस ब्लैंक में एक प्रकार का प्रोनाउन आना है ना। तो वो कैसा आएगा, क्योंकि वो लेडी एग्जीक्यूटिव है, हिम तो होगी नहीं, हिम जो है हम लोग पुरुष के लिए यूज करते हैं, हिज भी हम लोग पुरुष के लिए यूज करते हैं, ईट जो है वो हम लोग निर्जीव वस्तु, जानवर, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, इनके लिए यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हर। द कस्टमर आस्क्ड हर टू मेंशन द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल फोन। कस्टमर ने उससे मोबाइल फोन के दाम के बारे में पूछा। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। द ITI प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज। ITI प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया। द प्रिंसिपल आस्क्ड ब्लैंक टू शो ब्लैंक हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट है कि मनोज एक लड़का है, तो यहाँ पे भी स्त्रीलिंग संबंधित प्रोनाउंस हैं, जैसे कि हर, है ना, ये नहीं हो सकता ऑप्शन, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हिज और हिम। तो प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय हाउ आर यू, व्हाट्सअप। ये किस चीज के एग्जाम्पल हैं भाई? देखिए, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये पोलाइट कम्युनिकेशन नहीं है ना, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था, है ना, कैसे हो, क्या हालचाल है, ये होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में वापस आते हैं। क्वेश्चन है द प्लम्बर। प्लम्बर यानी कि जो आपका घर में नलों को ठीक करता है, प्लम्बर। ब्लैंक द पाइप्स यस्टरडे। यस्टरडे देख के समझ में आ रहा है ये है आपका पास्ट टेंस का क्वेश्चन, है ना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो नहीं लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लग सकता है ना, और ये तीनों लग सकते हैं। ठीक, अब आपको ये समझना है कि नल बनाने वाले ने कल आपका पाइप बना दिया है, ये है आपका परफेक्ट टेंस का उदाहरण, लेकिन यहाँ पे कहीं भी आपको हैज़ बीन, हैव बीन ऐसा दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे हैज़ बीन नहीं दिखता आपको, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा वॉज रिपेयर्ड, है ना, वॉज के साथ सेकंड फॉर्म, हैज़ बीन के जगह वॉज के साथ सेकंड फॉर्म, ये आपका सही आंसर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द प्लम्बर वॉज रिपेयर्ड द पाइप्स यस्टरडे। कॉमन सेंस, कॉमन क्वेश्चंस में आप इस टाइप के सेंटेंस नहीं बनाते हैं ना। द प्लम्बर वॉज रिपेयर्ड द पाइप्स यस्टरडे, आप सिंपल लिखेंगे द प्लम्बर रिपेयर्ड द पाइप्स यस्टरडे, प्लम्बर ने कल पाइप ठीक कर दिया, या प्लम्बर हैज़ रिपेयर्ड द पाइप यस्टरडे, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन का सेंस समझना पड़ेगा, क्योंकि उसने पाइप बना दिया है, अपना काम कंप्लीट कर दिया है, और परफेक्ट टेंस का कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपके पास नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉज रिपेयर्ड। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट्स होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, और अगर वीडियो के इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन हो तो भी नीचे कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू।